हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी हाँ, अगर इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। उसकी असीम क्षमताएं होती हैं, बस जरूरत होती है उन क्षमताओं को पहचानने की। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अतुल मिश्रा यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पर आप सबों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे रहे होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आप जानते हो आज हम लोगों का पहला दिन है लेखपाल की आपकी जो वैकेंसी आई हुई है राजस्व बैच 2.0 में। चलिए भैया, प्रदीप बाबू नमस्कार भैया। चलो भाई, संदीप बाबू गुड इवनिंग भैया। प्रवीण कुमार, अच्छा अब तो बैच ले ली हो, अब क्यों फ्री में मांग रहे हो, अब तो ले ही लिया है। विवेक बाबू नमस्कार भैया, स्वागत है आप सभी का। चलिए भाई, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं भाई। देखते हैं भाई, आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसकी बात करेंगे भाई। आपको पता है हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं भाई? तो इसके अंतर्गत हम लोग किस सेगमेंट पर डिस्कस करने वाले हैं भाई? तो हम लोग बात करने वाले हैं भैया पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट पर। किस पर बात करने वाले हैं भैया? तो इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो भाई, स्वागत है आप सभी का। विनोद बाबू खुश रहिए भैया, स्वागत है आप सभी का। प्रदीप बाबू गुड इवनिंग भैया। अनुज जी शुभ संध्या बाबू। चलो भाई, अच्छा, रैंकर्स वाले बैच की बात हो रही है, तो मुझे लगता है वो तो सबको मिलता है ना शायद, रैंकर्स वाला बैच। चलो हम एक बार बात कर लेंगे भाई। संतोष बाबू गुड इवनिंग भैया। रामानंद बाबू भैया जय हिंद, स्वागत है भाई आप सभी का। हम लोग बात करने वाले हैं भाई किसके बारे में? तो हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में। किसके बारे में भाई? पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में भाई, है ना। इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो भाई, जैसा कि आप जानते हो आपके सिलेबस के हिस्से के रूप में जो कुछ भी, हमको लगता है सारे लोगों ने एक बार देखा होगा भाई। चलिए आरवी भैया राधे राधे। रामपाल राणा स्वागत है भैया। हाँ बिल्कुल नरेंद्र बाबू, हमारी यही कोशिश रहेगी। सुनील बाबू नमस्कार भैया। चलिए भाई, आज हम लोगों का पहला दिन है तो सबसे रूबरू हो लिए जाए। चलिए शाहजन सिंह भैया जय हिंद। हाँ बिल्कुल नरेंद्र बाबू, हम देख लिए भैया, है ना, ऐसा ही होगा, एकदम निश्चिंत रहो। जय हिंद बाबू। विवेक जी भैया आराम से हो जाएगा बाबू, है ना, आराम से हो जाएगा। चलो चलिए भैया, स्वागत है सभी का। एक बार सारे लोग बताओ भाई, आवाज सही आ रही है? ऑडियो वीडियो सारा क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई मतलब समस्या तो नहीं है भाई? प्रेमचंद बाबू गुड इवनिंग भैया। अभी तो शुरू कर रहे हैं ना, ये निर्भर करता है हमारी आपके बीच का डिस्कशन कैसे चलता है। चलो भाई, सुशील जी भैया जय हिंद। आदित्य बाबू जय हो भैया, जय हो। अभय सिंह भैया स्वागत है। अच्छा ठीक है, नीतीश बाबू कह रहे हैं भाई सब सही है। गुड इवनिंग भैया प्रेमचंद बाबू, सबका स्वागत है भाई। तो आज तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे भाई, आपको पता है कि आपके 10 नंबर का जो सेगमेंट है वो कौन सा है भाई? वो है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन से। किससे है भाई? पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन। तो हमारा जो सेगमेंट सिलेबस पूरा चलने वाला है भाई, है ना। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया सुशील बाबू। हम लोग स्पेशली जो सिलेबस देखने वाले हैं, मुख्यतः आपका जो सिलेबस दिया है जिस नाम से, वो सिलेबस क्या दिया है भाई? क्या दिया है? तो नाम दिया है उसका पर्यावरण, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी और क्या दिया है भैया? आपदा प्रबंधन।
आपदा प्रबंधन। ठीक है भाई, यही सिलेबस दिया हुआ है, सारे लोगों ने देखा होगा। ब्रजेश बाबू भैया राधे राधे, स्वतंत्र बाबू खुश रहिए भैया, संतोष कुमार गुड इवनिंग भैया। चलिए चलो भाई, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट भाई, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, इकोलॉजी, और आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भाई, है ना, यही दिया हुआ है आपका पूरा सिलेबस भाई, इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। हम जो अपना पहला सेगमेंट शुरू कर रहे हैं भाई, वो कौन सा सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, कौन सा सेगमेंट? हाँ सौरभ बाबू सुन रहे भैया, चलिए भाई। बंटी बाबू गुड इवनिंग भैया, धर्मेंद्र बाबू खुश रहिए भैया, शिवम बाबू गुड इवनिंग। चलिए भाई, सबका स्वागत है भैया, है ना। चल इसी के अंतर्गत हम लोग जो अपना पहला सेगमेंट शुरू करेंगे वो कौन सा शुरू करेंगे भैया? तो इन्वायरमेंट या पर्यावरण का सेगमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। अर्जुन बाबू गुड इवनिंग भैया। हाँ बाबू, डेली आपकी क्लासेस होंगी और सिलेबस खत्म होने तक कंटिन्यूअस रेगुलर क्लासेस होंगी भाई। ठीक है, तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें एक बेहतर फॉर्मेट में, एक अपडेटेड फॉर्मेट में हम लोग एक सिस्टमैटिक व्यवस्था के तहत पढ़ने वाले हैं। 2-3 दिन जब आप पढ़कर देखोगे तो आपको खुद ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे चीजें होती हैं, वो सब आप खुद तय कर लोगे, है ना। जैसे जैसे समय बीतेगा 1-2 दिन का, खुद ही सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी भाई। आनंद बाबू भैया वेरी गुड इवनिंग, नीरज बाबू वेरी गुड इवनिंग भैया। हाँ सुनील बाबू, अभी पूरा सिलेबस जो कुछ मैंने देखा हुआ है उसी के आधार पर कुछ कैटेगरी बनाई है, वो पूरा एक टॉपिक वाइज कि हम लोग क्या क्या मेन फोकस करके चलने वाले हैं। आनंद बाबू शराब का नाम क्या है? मेरा नाम भैया अतुल मिश्रा है ना। क्या नाम है भाई? ये है भाई, देख लो। जब क्लास शुरू की थी भाई तो मैंने नाम बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपका जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के आधार पर भाई हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कैटेगरी वाइज कर लेंगे। मनीष बाबू, हाँ इंग्लिश भी लेके चलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें सेम टू सेम इंग्लिश करना थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन फिर भी मेरी मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि दोनों लैंग्वेज में आपको सारी चीजें मिल जाएं भाई सर। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र बाबू, यही है। ठीक है, मैं भी इसी बात पर भरोसा करता हूं, है ना। जो कुछ भी पढ़ा जाए अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है, उसमें गुणवत्ता के साथ समझौता ना किया जाए। तो आप 1-2 दिन पढ़ोगे तो सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी भाई। हाँ बाबू, इसके पहले मैं इलाहाबाद में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही पढ़ाता था। ठीक है, फिर जो है राजधानी आ जाया गया और राजधानी से जो है यहाँ केवल ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रियांशु बाबू आ जाएगा। जो आपका फैक्चुअल डाटा रहेगा वो तो काम आएगा ही। सीटेट में थोड़ा सा पेडागोजी वाला पोर्शन रहता है ना, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी तो आपका वही काम आने वाला है। ठीक है, अच्छा हाँ, उम्मीद तो होनी चाहिए भाई। आनंद बाबू, उम्मीद तो होनी चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, है ना, कोशिश करते हैं भाई। नीलकमल बाबू, देखो हम तो जो पीपीटी आपको बनवाएंगे लिखेंगे वो तो सब आपके पास रहेगा ही। अगर आप लोग भी अपना एक पॉइंटर बनाते चलोगे साथ में एक फैक्चुअल डाटा का, तो वो आपके लिए और अच्छा रहेगा भाई।
ठीक है। अच्छा ठीक है बाबू, चलिए शनि भैया, वेरी गुड इवनिंग। तो बताओ भाई, सेशन शुरू किया जाए अब? अच्छा ठीक है मनीष बाबू, हम लोग कोशिश करेंगे, है ना, मैक्सिमम आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश हिंदी लेकर, ठीक है, ये आप निश्चिंत रहो। हाँ, जो कुछ हम लोग पढ़ाएंगे वो तो सारा आपके पास आ ही जाएगा, वो पीडीएफ और पीपीटी तो आपका ही रहेगा ना। हाँ बिल्कुल नरेंद्र बाबू, ऐसा ही होगा, आज हमारा पहला दिन है तो भाई सबसे एक बार रूबरू होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बताओ भाई अब स्टार्ट किया जाए, सारे लोगों से मुलाकात हो गई, सूरज बाबू। हाँ वो तो बनाएंगे ही भाई, सारा पीपीटी लिखेंगे तो आपके पास रहेगा भाई, हाँ लिखकर ही पढ़ाएंगे। चलो सुजीत बाबू, अभी स्टार्ट तो करो, फिर बात करते हैं इस बारे में। हाँ सिलेबस पर आज डिस्कशन कर लेते हैं, हाँ, बिल्कुल। चलो भाई, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भैया, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। चलो भाई, तो अगर हम बात करें भैया किसकी, सिलेबस की बात करें भाई, पाठ्यक्रम, सिलेबस की बात करें भाई, है ना, सिलेबस की बात करें भाई, तो देखिए आपका जो सेगमेंट दिया हुआ है उसमें आप ये देखोगे, चलो भाई, सिलेबस की बात कर लो भाई पहले, ठीक है, पहले सिलेबस की ही बात कर लो भाई। तो आपका जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, आज हम लोग इन्वायरमेंट के जितने भी टॉपिक हैं और जितने भी सब टॉपिक हैं सब पर डिस्कशन करते हैं भाई, है ना। चलो भैया, नहीं लिख लिख के ही पढ़ाएंगे, है ना। चलो भैया लिख लिख के ही पढ़ाएंगे, बाद में जहां जरूरत होगी वहां पीपीटी इस्तेमाल करेंगे, वो एक अलग बात है। कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको लिखकर पढ़ाना फिर थोड़ा टाइम टेकिंग चीजें होती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना, वो सारी चीजें अलग होती हैं। फिलहाल तो भाई लिखकर ही पढ़ाएंगे, एकदम तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हिमांशु बाबू, हिमांशु बाबू कोशिश तो यही रहेगी, है ना, और बाकी एग्जामिनर का मूड आप जान ही रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं भाई। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा पर्यावरण, पर्यावरण एक परिचय, पर्यावरण, पर्यावरण एक परिचय भाई, पर्यावरण एक परिचय भाई। एक परिचय भैया, इन्वायरमेंट एंड इंट्रोडक्शन, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड इंट्रोडक्शन भाई, एंड इंट्रोडक्शन, इन्वायरमेंट एंड इंट्रोडक्शन भाई। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई, पर्यावरण का परिचय समझेंगे कि आखिर पर्यावरण कहते किसको है, इसका मतलब क्या है भाई, है ना, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, किसको कहते हैं पर्यावरण। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे भाई इसकी परिभाषा की, किसकी बात करेंगे भाई, इसकी परिभाषा की बात करेंगे, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन की बात करेंगे, है ना, डेफिनेशन की बात करेंगे, इसकी परिभाषा की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे भैया, तो इसी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इसके संघटक की, है ना, इसके संघटक कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे भैया, संघटक यानी कि इसके कंपोनेंट की बात करेंगे भाई, इसकी बात करेंगे भैया, कंपोनेंट की बात करेंगे, है ना, समझेंगे जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, इनके अंदर किसको कंसीडर किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे भाई। और क्या अध्ययन करेंगे भाई इसमें, तो देखेंगे कि पर्यावरण पर मानव का प्रभाव क्या पड़ता है, इंपैक्ट क्या पड़ता है भाई, है ना, इंपैक्ट क्या करता है भैया,
चलो भैया, अच्छा इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश वाले भी हैं, है ना, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी दिक्कत है भैया। तो चलिए थोड़ा सा कॉमन लेके चलेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होने पाएगी भाई, है ना। तो ध्यान से समझो, हम लोग इसी में बात करेंगे भैया, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके संगठक देखेंगे कौन कौन से भाई, मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ना, पर्यावरण पर प्रभाव, मानव का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट भाई, पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो पर्यावरण को क्या करता है भाई, एक प्रकार से प्रदूषित करता है, या एक प्रकार से कह लें कि कैसे उसमें दखल देता है, जिससे उसमें क्या आता है, चेंज आता है, बदलाव आता है। तो कौन सी चीजें होंगी भाई, उनमें भी डिस्कस करेंगे भाई। हाँ अच्छा आनंद बाबू, बहुत बढ़िया भैया। चलो भाई, इसके अलावा और क्या बात करेंगे भैया इसमें, और इसी में हम लोग बात करेंगे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भाई, है ना। इसकी बात करेंगे भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। इससे जुड़े हुए मामले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे भैया, सतत विकास की बात करेंगे। सामान्यतः जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो, विकास की बात करते हो, तो इसके अंतर्गत शुरुआती दौर में जब आप विकास देखते थे तो आर्थिक समृद्धि की बात होती थी केवल, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें होती थी। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया किसका भैया, आर्थिक विकास का। आर्थिक समृद्धि के बाद आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद कॉन्सेप्ट निकल कर आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का। और आगे चल करके वर्तमान संदर्भों में आप देखोगे तो समावेशी विकास की बात होती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होती है। तो दो दो लाइन में सबकी बात कर लेंगे, तो उसके लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले सेगमेंट में हम लोग किसकी बात कर लेंगे भाई, इसकी परिभाषा देख लेंगे, संगठक देख लेंगे। इसमें कुछ बहुत खास वैसा नहीं है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ से सतत विकास के बारे में आपको पता है। 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है भाई, है ना, जिसके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। चलो भाई, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको कब यूएनओ के द्वारा स्वीकार किया गया, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैं भाई, कब तक इनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, किस सम्मेलन में इसको अपनाया गया था, यूएन के द्वारा कब इसको सहमति दी गई थी, इन सारी चीजों पर हम लोग इसी में डिस्कस कर लेंगे भाई, इसके बारे में, है ना। अगला सेगमेंट, जो अगला टॉपिक आपके सिलेबस के हिस्से के रूप में, उसी को हमने तोड़ करके एक टॉपिक बनाया है। अगला सेगमेंट है आपका कौन सा भाई, तो अगला सेगमेंट है भैया पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र, पारिस्थितिकी, ठीक है भाई, पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र, पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र। पारितंत्र को आप पारिस्थितिक तंत्र भी बोल सकते हो, है ना। तो इसको क्या लिखोगे भाई, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इसमें हम लोग बात करेंगे स्पेशली किसके बारे में भैया, तो हम इसमें देखेंगे कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है और पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया, इन सारी चीजों पर भाई डिस्कस करेंगे। सोनम बिटिया सर, इस सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन, हाँ, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन दोनों को मिलाकर के 10 आएंगे बिट्टी, ठीक है सोनम बिट्टी, कितने आएंगे 10, दोनों सेगमेंट को मिला करके भाई, है ना, 10 क्वेश्चन आने दोनों को मिला करके। तो उसी हिसाब से लेके चलेंगे भैया, है ना। 10 नंबर का है आरबी बाबू, है ना, 10 नंबर का, ठीक है। तो एक बार सिलेबस भी आप लोग भी देखिए ना, एक बार सिलेबस पूरा नोटिफिकेशन वाला देखिए, क्योंकि आपको तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ये जरूरी है ना, एक बार सिलेबस के दायरे में आपको सारे सब्जेक्ट पर उसी दायरे में काम करना है। तो हम लोग बात करेंगे भैया स्पेशली किसके बारे में, तो पारिस्थितिकी एवं
पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे भाई पारिस्थितिकी के घटक क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, है ना, घटक क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं भाई, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं भाई, इसके घटक क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भाई इनके संदर्भ में इनकी जो डिफिनेशन है, इनकी जो परिभाषा है वो तो हम लोग बात करेंगे ही। इसके साथ साथ इनमें असंतुलन की स्थिति भी उत्पन्न होती है, इम्बैलेंस भी होता है ना। क्या होता है भैया, इसमें इम्बैलेंस भी होता है, असंतुलन। तो पारिस्थितिकी में असंतुलन कब होता है उसको लेकर के एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे भाई, है ना। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस भाई, इम्बैलेंस भैया, है ना। और किस पर बात करेंगे भाई, इसी में हम देखेंगे, इसी में आप देखते हो इसी में बात होती है भैया किसकी, इसी में बात होती है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल की, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, एवं खाद्य जाल की बात होती है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल की बात होती है। इसी को बोलते हैं फूड चेन, फूड चेन एंड फूड वेब। किसकी बात होती है भाई, फूड चेन एंड फूड वेब की बात होती है भाई, ठीक है। हाँ क्वेश्चन सारा आएगा, सारा ही करेंगे, है ना। आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरफ बढ़ रहे हैं भैया, एकदम परेशान ना हो, सारी बातों पर आराम से डिस्कस करेंगे। और खाद्य श्रृंखला में आपको पता है एनर्जी का फ्लो होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ऊर्जा के संदर्भ में हम लोग 10% ऊर्जा का नियम पढ़ते हैं भाई कि नहीं पढ़ते। चलो आरबी बाबू, बायोम आने में भी टाइम लगेगा भैया, है ना, परेशान मत हो, सब पर बात करेंगे, है ना। सामान्यतः जब बायोम की बात करते हैं तो आप प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण और किसके भाई टेम्परेचर के आधार पर पूरी पृथ्वी को जोन में बांटते हो, तब उन जोन को स्पेशली आप नाम दे देते हो बायोम, है ना। तो सब पर बात होगी, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं भाई। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है भाई, एक तो पोषण स्तर काम करता है, और क्या होता है भैया, तो ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक 10% लिन्यमान का जो नियम है वो पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है कि बहुदिशीय होता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सबको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, ऊर्जा प्रवाह की बात करेंगे, एनर्जी फ्लो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया, तो ऊर्जा प्रवाह की बात करेंगे, यानी कि एनर्जी फ्लो की बात करेंगे भैया, एनर्जी फ्लो की बात करेंगे बाबू, ठीक है। इसके साथ साथ किसकी बात करेंगे भैया, तो पोषण स्तर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, न्यूट्रिशन लेवल की बात करेंगे। प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर कौन होता है फूड जाल में या फूड चेन में, उसके बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किसकी बात करेंगे भाई, पोषण स्तर की, पोषण स्तर की बात करेंगे भैया। ट्रॉफिक लेवल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, ट्रॉफिक लेवल्स की बात करेंगे, ट्रॉफिक लेवल्स की बात करेंगे भाई, ट्रॉफिक लेवल्स की बात करेंगे। और क्या बात करेंगे भैया इसमें, तो पिरामिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, इसी में हम लोग बात करेंगे पिरामिड्स की, है ना, पिरामिड की बात करेंगे। तो पिरामिड की बात करेंगे ऊर्जा के संदर्भ में, और किसके संदर्भ में भैया, तो बायोमास, जैव भार के संदर्भ में। समुद्र में पिरामिड कैसा होता है, स्थल पर कैसा होता है, एक पेड़ एक वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है, तो सब पर डिस्कस करेंगे भैया। तो पिरामिड्स की बात होगी इसमें, पिरामिड्स की बात होगी। किसकी बात होगी भाई, तो पिरामिड्स की बात होगी। और इसी में बात करेंगे पारिस्थितिक पदचाप की। किसकी बात होगी भैया, पारिस्थितिक पदछाप की बात होगी भाई। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसको कहते हैं भाई, है ना, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसको कहते हैं भाई, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसको कहते हैं भाई, पारिस्थितिकीय पदछाप किसको कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक आपके इसमें आ जाएंगे। हाँ ऋषभ बाबू, पिरामिड जवाहर सारी चीजें पढ़ेंगे भाई, है ना। सागर में कैसा होता है, स्थल पर कैसा होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कहाँ उल्टा होता है, कहाँ सीधा होता है, कौन हमेशा सीधा होता है ना,
सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो एकदम तनाव लेने की जरूरत नहीं है भाई, एकदम से भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है भैया। तो ये किसकी बात हो गई? आपका ये जो सेगमेंट है, दो सेगमेंट आपके सबसे बड़े होते हैं, एक कौन सा भैया? इकोसिस्टम एंड कौन सा भाई? इकोलॉजी वाला, और दूसरा होता है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता वाला। तो जो हम लोग अगला सेगमेंट पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? अगला टॉपिक हमारा होगा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की बात करेंगे भाई, जैव विविधता की बात करेंगे। जैव विविधता, जैव विविधता तथा संरक्षण, जैव विविधता तथा संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन भाई। हाँ, ये जो जैव विविधता है इसी में जैव विविधता हार्ड स्पॉट वगैरह आएगा ऋषभ बाबू। हाँ बिल्कुल, सबकी बात होगी, एकदम मत परेशान हो, सबकी बात होगी भैया। तो हम इसी को क्या कहेंगे भाई? बायोडाइवर्सिटी। इसी बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भाई टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, हाथी रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, और लेटेस्ट में रामसर सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, इन सीटू एक्स सीटू क्या होता है सबके बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ इसी में आ जाएगा भाई, है ना। चलिए राहुल बाबू गुड इवनिंग भैया। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, भाई, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन भाई, इसी में हम लोग क्या बात करेंगे भाई? तो इसको डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा की बात करेंगे। इसमें किसकी बात करेंगे भाई? तो बात करेंगे इसकी परिभाषा की भाई। किसको कहते हैं जैव विविधता? क्या है भाई? बायोडाइवर्सिटी, है ना। क्या है भाई? बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे भैया? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करेंगे भाई, जैव विविधता हॉटस्पॉट की इसी में बात करेंगे भैया। जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करेंगे भैया, हॉटस्पॉट की बात करेंगे, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करेंगे भाई, है ना। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करेंगे भैया। और किसकी बात करेंगे? तो इसी में बात करेंगे भाई जैव विविधता ह्रास की, जैव विविधता ह्रास की बात करेंगे। जैव विविधता को कैसे नुकसान होता है उसकी बात करेंगे भाई, है ना। जैव विविधता ह्रास की बात करेंगे भैया। डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे भैया, डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे भाई, डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे भैया। और किसकी बात करेंगे? इसी में बात करेंगे जैव विविधता के संरक्षण की, बात करेंगे भाई, कंजर्वेशन की बात करेंगे। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की बात करेंगे भाई, कंजर्वेशन की बात करेंगे भैया। और हमने कहा जो संरक्षण होता है बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता का, वो दो प्रकार से किया जाता है भाई, है ना। कितने प्रकार से भैया? दो प्रकार से भाई। अच्छा हिंदी नहीं चला है पूरा? हिंदी नहीं चला भाई? चला होगा, आज क्लास चल रहा था ना हिंदी वाला, बताओ भाई। अच्छा कोई बात नहीं वशु भैया, ये तो आपके पास रहेगा रिकॉर्डेड, है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई ना, ये आपके पास रहेगा, आराम से देख लीजिएगा, ठीक भाई, है ना। हाँ, जैव विविधता का संरक्षण हो, हमने कहा ये जैव विविधता का संरक्षण आप दो सेगमेंट में देखोगे भाई, है ना। दो सेगमेंट में देखेंगे हम लोग, दो प्रकार से। एक तो इन सीटू की बात होगी, क्या कहते हैं इन सीटू? इन सीटू भैया, है ना। और इन सीटू का मतलब क्या है? स्वस्थाने, स्वस्थाने की बात होगी, इसको डिफाइन करेंगे भाई। और भाई किसकी बात होगी? एक्स सीटू, एक्स सीटू की बात होगी, एक्स सीटू की, यानी कि बाह्य स्थाने की बात होगी, बाह्य स्थाने की बात होगी, है ना। एक्स सीटू यानी कि बाह्य स्थाने की बात होगी भाई, है ना। चलिए
अच्छा, इंट्रोडक्शन हुआ है। हाँ, तो सिलेबस पे डिस्कशन हुआ होगा भाई, है ना आनंद बाबू। यहां तक बात क्लियर हो गई भाई। अब स्वास्थ्य में आप देखोगे राष्ट्रीय पार्क के बारे में, जीव अभ्यारण्य के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, इसी में बायोस्फीयर जैव मंडल के बारे में, जो आपके 18 बायोस्फीयर जो जैव मंडल हैं, और उसमें से 13 को आपको पता है किसमें यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है भाई, है ना। तो ये सब इसमें आ जाएंगे भाई। बाह्य स्थान में जब कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर के किसी जीव को संरक्षित किया जाता है, जैसे सीड बैंक हो गया, जैसे जीन बैंक हो गया, जैसे वनस्पति उद्यान हो गया, जू हो गया, चिड़ियाघर हो गया, है ना। तो ये सब किस में आएंगे भाई, इस वाले में आ जाएंगे। और इन सीटू में कौन आ जाएंगे भाई, तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, और आपके जो आपके पवित्र वनस्पति उद्यान है वो भी इसमें आ जाएंगे। और कौन आ जाएगा भैया, तो जो जैव मंडल है आपके बायोस्फीयर, यानी कि केवल वो वाला सेगमेंट जिस क्षेत्र में जो जीव पाया जा रहा है, अगर वही कर देते हैं तो इन सीटू, दूसरी जगह ले जाकर के कर रहे हैं तो एक्स सीटू हो जाता है ना। कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है भैया। इसी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे भैया, किसकी बात करेंगे, क्योंकि संरक्षण की बात चल रही है तो इसी में हमारी बात हो जाएगी किसके बारे में, तो ध्यान रखेंगे भैया, इसी में आपकी बात होगी। हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे आयुषीएन के बारे में। किसके बारे में भाई, आयुषीएन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसी में हम लोग बात कर लेंगे भाई किसके बारे में, तो इसी में रामसर सम्मेलन के बारे में बात कर लेंगे, है ना। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो आपका कन्वेंशन हुआ उसके बारे में भाई, है ना। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में भाई इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे ही, ठीक है। रामसर कन्वेंशन भाई, है ना, तो इसके बारे में बात कर लेंगे भाई, रामसर कन्वेंशन के बारे में, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग कहां डिस्कस करेंगे, यहां पर डिस्कस कर लेंगे। और बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए आपको पता है एक एक्ट लाया गया था, एक अधिनियम लाया गया था, वो सब कुछ हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेंगे भाई, है ना। ये सब यहीं पर आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है भाई। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, आगे बढ़ते भाई। अगला टॉपिक हमारा कौन सा रहने वाला है, हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है भैया वो कौन सा रहने वाला है भाई, तो हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव, यहां से भी प्रश्न भाई आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। हरित ग्रह प्रभाव, और हरित ग्रह प्रभाव के परिणाम स्वरूप जब क्या होता है भैया, जब टेम्परेचर में चेंज आता है, बदलाव आता है, और एक निश्चित तापमान, एक एवरेज तापमान क्या होता है भैया, जो एवरेज तापमान होता है वो क्या होता है, जब बढ़ जाता है चलिए भाई, हाँ बिल्कुल, तो इन सब के बारे में बात करेंगे भाई, है ना। तो हरित गृह प्रभाव और एवं जलवायु परिवर्तन। फिर जलवायु परिवर्तन को लेकर के कौन कौन से कन्वेंशन होते हैं महत्वपूर्ण, है ना, जिसमें हम लोग पेरिस सम्मेलन की बात करते हैं, स्पेशली क्योटो की बात करते हैं, तो भी हम लोग यहां पर देख लेंगे भाई। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है भाई। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज भाई, क्लाइमेट चेंज। तो इसमें क्या देखना भाई, ग्रीन हाउस या जो प्रभाव है इसका क्या कारण है भाई, है ना, इसका क्या यूज है, क्या महत्व है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता पृथ्वी पर तो आज हम लोग जीवित होकर के जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो पृथ्वी पर शायद कभी भी जीवन संभव नहीं हो पाता, है ना। तो जीवन कभी भी संभव नहीं हो पाता, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, है ना। सारे कन्वेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे भाई। चलो, अगला टॉपिक कौन सा भाई, अगला टॉपिक कौन सा भैया, तो ओजोन परत का क्षरण, है ना। ओजोन परत के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओजोन परत का क्षरण भैया, है ना, किसकी बात करेंगे, ओजोन परत का क्षरण भाई, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर भाई,
डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भैया, है ना। तो इसी के अंतर्गत हम लोग बात कर लेंगे भैया किसके बारे में, तो इसी के अंतर्गत हम लोग वियना सम्मेलन के बारे में बात कर लेंगे, इसी के अंतर्गत हम लोग मॉन्ट्रियल सम्मेलन के बारे में बात कर लेंगे। कुल मिलाकर आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे भैया, है ना। चलिए, और कौन सा टॉपिक हमें डिस्कस करना है, तो एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है भाई एनर्जी, यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में, यानी कि एनर्जी के बारे में, एनर्जी के बारे में भाई, है ना। किसके बारे में बात करेंगे भाई, एनर्जी के बारे में। और आपको पता है एनर्जी दो प्रकार की मुख्यतः आपको देखने को मिलती है भाई, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय, नवीकरणीय, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, और कौन सी होती भाई, अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा भाई, है ना, अनवीकरणीय, करणीय, ठीक है भाई, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल भाई, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, वो कौन सा है भैया, तो वो कौन सा भाई देख लीजिए, किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे भाई, किस पर टॉपिक, देखो भाई, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में भाई, प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पॉल्यूशन में समझेंगे भाई हम किसके बारे में, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में, क्या होता है पॉल्यूशन भाई, डेफिनेशन के बारे में समझेंगे भाई, है ना। इसकी परिभाषा के बारे में समझेंगे भैया, बिल्कुल रवि बाबू, सारा कुछ करवाया जाएगा, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। सारा कुछ मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम आपको मैं लेटेस्ट करंट तक का अपडेट करा के दे सकूं भाई, है ना, मेरी कोशिश यही रहेगी, एकदम निश्चिंत रहिए इस बात के लिए, ठीक है भाई। वो तो अलग अलग बेस पर है ना, अलग अलग बेस पर वासु बाबू, अलग अलग बेस पर आधार अलग अलग होते हैं उसको डिफाइन करने के भाई, है ना। चलो भाई, और प्रदूषण में किसकी बात करेंगे भाई, तो इसके टाइप्स यानी कि इसके प्रकार की बात करेंगे, है ना, प्रकार, टाइप्स की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग मुख्यतः, इसके अंतर्गत हम मुख्यतः कौन कौन से पोल्यूशन के बारे में देखने वाले हैं भाई, तो हम लोग देखने वाले हैं भाई वायु प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में, यानी कि एयर पॉल्यूशन के बारे में भाई, एयर पॉल्यूशन के बारे में भाई, है ना। और किसके बारे में देखने वाले हैं भाई, तो हम देखने वाले हैं जल प्रदूषण के बारे में। इसके बारे में भैया, तो जल प्रदूषण के बारे में, है ना, वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे भाई ध्वनि प्रदूषण के बारे में। इसके बारे में भैया, ध्वनि प्रदूषण या नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, है ना। हाँ बिल्कुल, और जैसे ही हम लोग एक टॉपिक खत्म किया करेंगे तो उस टॉपिक के आपको क्या मिल जाएंगे, वर्कशीट के रूप में प्रश्न भी मिल जाया करेंगे, है ना। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं भाई। ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ भाई किसकी बात करेंगे हम लोग, मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण की बात करेंगे भाई, सॉइल पॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉइल पॉल्यूशन की बात करेंगे भैया, ठीक है। इसी में हम लोग बात कर लेंगे प्लास्टिक प्रदूषण की। किसकी भैया, प्लास्टिक प्रदूषण की, प्लास्टिक प्रदूषण की भाई, प्लास्टिक पोल्यूशन,
प्लास्टिक पोल्यूशन भाई। तो इस प्रकार से अब आप जब सिलेबस उठा करके देखोगे, एक बार आप मिला के देखना, है ना, एक बार आप मिला करके देखना भाई, N2SO2 CFC, चलिए NH4, अमोनिया को नहीं रखते बाबू उसमें, है ना, CH4 को रखते हैं, मेथेन को, हालांकि अमोनिया को तो NH3 होता ना। चलो अब आप जब देखोगे, मैं एक बार आपका जो सिलेबस दिया हुआ है आपको एक बार दिखाता हूं, उसी के आधार पर मैंने ये कैटेगरी बनाई हुई है भाई, है ना। चलो भाई ध्यान से सुनेंगे एक बार। सिलेबस आपका जो दिया हुआ था पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन, और उसमें बात कर रहे थे पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है। फिर उसमें जो अलग टॉपिक एक दिया था भाई, है ना, कोई भी एक नॉर्मल बुक पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैक्सिमम चीजें तो मैं आपको कराऊंगा ही। उसके बाद दिया है अलग से जो टॉपिक दिया है पर्यावरण वाला, आपका जो टॉपिक दिया है वो जो पहले हमने डिफाइन किया वो दिया हुआ है। उसके बाद आपका दिया हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमने आपको बताया पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के बारे में समझेंगे क्या बेसिक अंतर है। उसके बाद आपका टॉपिक दिया हुआ है वन्यजीव संरक्षण, और फिर आपका टॉपिक दिया हुआ है जैव विविधता, और फिर टॉपिक दिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण, और फिर टॉपिक दिया हुआ है पर्यावरणीय संघात आकलन तथा जलवायु परिवर्तन। और इसके साथ साथ आपका जो दिया हुआ है कि सामान्य मुद्दों तथा सामान्य जानकारी पर आधारित, और उसके बाद दिया है भारत में आपदा, है ना। शमशाद बाबू स्वागत है भैया। तो कुल मिलाकर इतना सिलेबस आपका दिया हुआ है, और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण से दोनों से मिलाकर के आपका 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का आना है। तो अगर मैं ये मान लूं कि चलो ठीक है पर्यावरण 6 नंबर का या 7 नंबर का आएगा, तो कम से कम आपका आपदा प्रबंधन 3 नंबर और 4 नंबर का, इस प्रकार से एक रेशियो देखने को मिल सकता है, जो मेरा अनुमान है अपना, ठीक है। इस प्रकार का एक रेशियो देखने को मिल सकता है। और आपदा प्रबंधन में मुख्यतः जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आपका 2005 आया, और उसी के आधार पर राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर जो कुछ संस्थान स्थापित हुए और उनके मुखिया के तौर पर जो कुछ भी चीजें हुई, उन पर हम लोगों को मुख्यतः डिस्कशन करना है भाई। तो ये हमारा पूरा सिलेबस हुआ, उसी के आधार पर हमने ये आपका सिलेबस बांट दिया। जब आप सिलेबस उठा करके देखोगे, जब मुख्यतः आप सिलेबस उठा करके देखोगे, तो इसके अंतर्गत जो मैंने बातें बोली हैं वही सिलेबस मुख्यतः दिया हुआ है। आज हमने अभी चूंकि हम लोगों को पर्यावरण स्टार्ट करना है, तो पहले हम लोगों ने इसका देख लिया भैया, है ना। अरमान अली बाबू वालेकुम अस्सलाम भैया, स्वागत है भाई। तो ये आपका यही सिलेबस है भैया, है ना। अगर आप चाहते हो कि जो मैंने सिलेबस आपको सुनाया है वो भी लगा दिया जाए, तो मैं कल लगवा दूंगा, कोई ऐसी तनाव वाली बात नहीं, वो लग जाएगा, ठीक है, वो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्यतः जो आपका सिलेबस दिया हुआ था, तो मैंने उसको एक बेहतर फॉर्मेट में डिजाइन कर लिया। इस फॉर्मेट से एक एक चीज समझेंगे, इसी फॉर्मेट से एक एक चीज समझते हुए चलेंगे, तो एक सिस्टमैटिक व्यवस्था के तहत आपका लेक्चर मेंटेन होगा भैया, है ना। ये बात इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट में जो अलग अलग उन्होंने दिया है वो मैंने एक साथ पूरा एक फॉर्मेट बनाया। तो आशा करता हूं ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे, ठीक है भाई, कि कैसे हमको आगे चलना है भाई, है ना, किस तरीके से हमें आगे चलना है भाई। तो ये सारे टॉपिक एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे भैया। आपके जो सबसे बड़े चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं भाई? एक तो आपका ये जैव विविधता संरक्षण वाला पोर्शन, और एक आपका पारिस्थितिकी और पारितंत्र वाला पोर्शन, और इसके बाद फिर आपको पॉल्यूशन वाला, बाकी तो छोटे छोटे ही हैं उससे संबंधित। अब हमको कुल मिलाकर के ये जो मेहनत करनी है वो कितने नंबर के लिए भाई? 7 नंबर के लिए, ठीक है। हाँ, आपदा प्रबंधन अलग से होगा। आप आपदा प्रबंधन ये तो केवल पर्यावरण का मैंने आपको करवाया है। अच्छा गौरव भैया, कोई बात नहीं, है ना, वीडियो तो आपके पास रिकॉर्ड है, जब टाइम मिले तब देखिए आराम से, है ना। हाँ बिल्कुल भैया, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग एक सिस्टमैटिक व्यवस्था के तहत अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे भाई, और एक बेहतर फॉर्मेट में आपके पास
नोट्स भी चला जाएगा पीपीटी के माध्यम से। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप डेली का डेली उस पर काम करोगे भाई। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है भाई, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो, है ना। मैं यहां सिर्फ आपके लिए हूं और आपकी संतुष्टि ही मेरा परम ध्येय है। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है। अगर आप में से एक भी व्यक्ति मेरे पढ़ाए गए इन शब्दों से सहमत नहीं होगा तो ये मेरे लिए एक चुनौती होगी जो ठीक नहीं होगा। चलो मेरी कोशिश रहेगी, चलो भाई वशु शरीर कितने दिनों में, अच्छा मतलब पहले दिन ये सब आपका सामान्य प्रश्न हमेशा हर बैच में मैंने देखा है कि एक रहता है कि सर कितने दिनों में हो जाएगा। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारे आपके बीच का इंटरेक्शन कितना रहेगा, ठीक है ना। हमारे आपके बीच का इंटरेक्शन कैसा रहेगा इस पे निर्भर करेगा। अच्छा भैया हरेन बाबू, तो कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डर रहेगा, जब मन करे तब आप पढ़ सकते हो। अच्छा शहबाज अहमद बाबू, क्या पूछा भैया बताओ, हम देख नहीं पाए बाबू आपका मैसेज। हाँ जावेद भैया बताओ भाई। चलो हम लोग कोशिश करेंगे कि 40 डेज में सारा कंप्लीट कर ले भाई, है ना। चलिए उरमान बाबू धन्यवाद भैया, है ना। कोशिश करेंगे कि आपके जो टॉपिक हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1-2 दिन चलने दीजिए, फिर आप समझ जाएंगे, है ना, कैसे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा रवि बाबू, अभी ये तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं वर्कशीट हर टॉपिक के बाद दे दिया करूंगा, है ना। हाँ प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट मिल जाएगी नरेंद्र बाबू। अच्छा ठीक है सौरभ बाबू भैया, है ना, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें करके दूं पूरी ईमानदारी से। अच्छा ठीक है शहबाज बाबू, कल लगवा देंगे भैया, है ना। अभी आज तो पॉसिबल नहीं है, कल हम उसमें ऐड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आज की क्लास यहीं तक रखी जाए। अच्छा हाँ नीतीश बाबू धन्यवाद भैया, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, एकदम परेशान मत हो। अब तो सारे नोट्स वायरल वो स्पाइरल वाले होते हैं भाई, चाहे जितना घटाना बढ़ाना पड़ जाए, एक नॉर्मल सा बना लो। 100-125 का आता है, वही नोट्स एक ले लो और बाकी पेज अगर कम पड़ेंगे बाद में ऐड कर लेना, है ना। चलो प्रदीप बाबू 100 रुपए वाला नोट्स बनाना स्पाइरल वाला, ठीक है। हाँ फिलहाल तो यही टाइम दिया गया है ना, फिलहाल तो यही टाइम दिया गया है। अगर कुछ अपडेट होगा तो हम बताएंगे। क्लास टाइम यही 6 बजे रहेगा फिलहाल। चलिए भैया गुड इवनिंग सभी को भैया, है ना। तो आशा करता हूं ये सारी बातें एक बेहतर फॉर्मेट में आप समझ पाए होंगे। आज की क्लास फिलहाल हम लोग यहीं तक रोकेंगे। कल फिर जब अपने निर्धारित समय पर रूबरू होंगे तो हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। हाँ सौरभ बाबू हो जाना चाहिए, काफी है, पर्याप्त है मुझे लगता है, लेखपाल के लिए दिक्कत नहीं होगी। चलिए भैया, तो आशा करता हूं ये सारी बातें एक बेहतर फॉर्मेट में आप सब समझ पा रहे होंगे भाई। आज की क्लास फिलहाल हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल फिर अपने निर्धारित समय पर आपसे रूबरू होंगे, तब इसके आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए भैया आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद जय भारत।